स्टूडेंट्स, आई एम विशाल मिश्रा। आज हम लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल वाले पार्ट को कवर करेंगे। इसका थ्योरी पार्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया है। आप चाहें तो आई बटन प्रेस करके आप उसको देख सकते हैं। अब हम उसका न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप देखिए। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ऑन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक ट्रक जो है वो रेस्ट से जो है रोल होना शुरू होता है, वहां पे ढलान पर लुढ़कता है। उसकी इनिशियल स्पीड जो है 0 थी और इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड। वो 20 सेकंड में 400 मीटर का डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। ठीक है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। यदि उसका मास 7 टन है तो उसमें कितना फोर्स कर रहा है वो हमको निकालना है। हम जैसा कि हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। इस क्वेश्चन में जो है S की वैल्यू दी हुई है आपकी 400 मीटर। U इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है, रेस्ट पे था वो, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। टाइम कितना लगा उसको 20, t कितना लगा 20। ठीक है, तो हम इससे हम A निकाल लेंगे, हमें एक्सेलरेशन निकालना था वो इससे निकाल लेंगे। आप यहाँ पे इनकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 400 इज इक्वल टू U 0 इंटू T 20, 0 इंटू 20 प्लस हाफ इंटू A इंटू 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो 400 इज इक्वल टू A इंटू 400, 20 का स्क्वायर 400 बाई 2। तो इसका मतलब A इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 400 बाय 400, ये कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब यहां से A की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो A कितना आ गया 2। इसको मिटा देते हैं अभी। अब एक्सेलरेशन हमको मिल गया। हमने देखा है अभी कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन में मास कितना दिया है 7 टन, लेकिन हमको इसको सॉल्व करने के लिए मास किसमें चाहिए, केजी में। तो 1 टन बराबर होता है 1 टन इज इक्वल टू होता है 1000 केजी। तो 7 टन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7000 केजी। तो मास की जगह पे लिख दीजिए 7000, एक्सेलरेशन कितना लिखाएगा 2, तो हो जाएगा 14000 न्यूटन। तो इस प्रकार से एक्सेलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया और फोर्स कितना आ गया 14000 न्यूटन। अब हम अगला सवाल देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड। कोई एक 1000 kg की बॉडी है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को अचीव करती है, कितना 6 सेकंड में। तो कैलकुलेट इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन देखिए U कितना दिया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास M कितना दिया है 1000 kg। पहले क्या क्या चीज दिया वो लिख लीजिए। फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, तो ये U कितना दिया है, U दिया है 5 मीटर पर सेकंड। V फाइनल वेलोसिटी कितना है 8 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा 6 सेकंड। हमने देखा था कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू V। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। इस क्वेश्चन मास कितना दिया है, तो इनिशियल मोमेंटम, हमको इनिशियल मोमेंटम निकालने बोल रहा है। शुरुआती मोमेंटम कितना था, वो था मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है 1000 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका हो जाएगा 5000 मीटर केजी मीटर पर सेकंड, सॉरी केजी। मास, इसका ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया है 100 kg दिया है। ये मास 1000 में 100 kg है, ये 100 kg है। तो ये आपका हो जाएगा 100, ये आपका 100 इंटू 5 क्या हो जाएगा 500 kg मीटर
पर सेकेंड। अब वो 1000 होता तो 5000 हो जाता। अब पी फाइनल, फाइनल मोमेंटम, ये कितना हो जाएगा m इंटू वी, फाइनल फाइनल वेलोसिटी, तो 100 इंटू 8, ये हो जाएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। अब फोर्स क्या होता है, हमने देखा फोर्स होता है पीएफ माइनस पीआई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। फाइनल मोमेंटम कितना था 800, ये कितना था 500 अपॉन टाइम कितना था 6 सेकेंड, ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 6, ये 50, तो 50 न्यूटन जो है फोर्स हमारा यहाँ पर लगेगा। क्लियर। अब हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। हम लोग अगला न्यूमेरिकल इसमें देखते हैं। ये न्यूमेरिकल आपका है क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई एक ऑटोमोबाइल है, उसका मास जो है 1500 केजी है। उसका मास कितना है 1500 केजी है। मान लीजिए हम एक कार उसको मान ले रहे हैं, ये कार है, इसका मास 1500 केजी है, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको स्टॉप कर रहे हैं हम नेगेटिव एक्सीलरेशन से। इसके एक्सीलरेशन कितना है, नेगेटिव एक्सीलरेशन है -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सीलरेशन से इसको हम स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसके व्हीकल और जमीन के बीच में कितना फोर्स लगेगा, हमको ये निकालने का। हमको व्हीकल दिया जिसका मास 1500 केजी है, उस पर एक नेगेटिव एक्सीलरेशन -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है वो हमको निकालना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक, ये फोर्स कितना है, यहाँ पर मास कितना है 1500, ये कितना है -1.7। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 15 7 105, 0, 15 7 105, 5, 10 कैरी, 15 1 15 और 10 25। ठीक है, ये 0.1, ये आ गया 2550 न्यूटन नेगेटिव साइड। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि फोर्स उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसका नेगेटिव वैल्यू। ये सिर्फ आपका डायरेक्शन बताने के लिए, क्वांटिटी एक्चुअली में इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 2550 न्यूटन है। क्लियर। अब हम लोग जो है एक और सवाल देखते हैं इसी टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए कि a force of 5 न्यूटन gives, ये एग्जांपल 9.4 है, एग्जांपल 9.4। ठीक है, a force of 5 न्यूटन gives a mass m1 and acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कोई फोर्स है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है, एक मास m1 पे लग रहा है, वो उसमें एक्सेलरेशन कितना ला रहा है, उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही फोर्स जब m2 मास पर लग रहा है, m2 मास कितना है मैंने दिया गया है, उस पर लग रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि ये दोनों मास को एक साथ जोड़ दिया जाए, दोनों मास को हम लोग एक साथ जोड़ दें और यही फोर्स उस पर लगेगा, तब कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन बार फिर से समझिएगा कि कोई एक फोर्स है जो m1 मास पर ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है और वही फोर्स m2 मास पर ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि दोनों मास को हम लोग कंबाइन कर देते हैं, एक साथ बांध देते हैं और उसके बाद यही फोर्स लगाएंगे, तब उसमें कितना एक्सेलरेशन होगा ये हमें निकालना है। तो आप सिंपल सी बात है कि फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है m इंटू ए। ठीक, फोर्स दिया 5 न्यूटन, मास m1 हमें नहीं पता, एक्सेलरेशन कितना है 10, इससे यदि हम 10 को यहाँ ले आए तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/10 यानी 0.5 kg। क्लियर। अब इसी केस को दूसरा लो, ये F1 हो गया, F2 केस, केस 2। ठीक है, m इंटू ए
फॉर्मूला यही है। अब कितना फोर्स चल रहा है, फोर्स 5 न्यूटन नहीं चल रहा है, मास कितना है m2, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है इसमें 20, तो इसका मतलब m2 क्या हो जाएगा 5/20 यानी 0.4, ओके 1/4 यानी 0.25, ये आएगा 0.25, यहाँ आएगा 0.25 kg। अब ये दोनों मास को हमने एक साथ जोड़ दिए, तो इसका टोटल मास कितना हो गया, कैपिटल M हो जाएगा 0.5 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 0.75 kg, ये नया मास हो जाएगा। अब ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू ए, F कितना है 5 न्यूटन, M कितना है 0.75, A कितना है हमें निकालना है, तो A क्या हो जाएगा 5/0.75 यानी ये आपका हो जाएगा 0.75 यानी 75 इंटू 100, तो 25 3 जा 25 4 जा, ये हो जाएगा 20/3 यानी 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार हमने जो देखा है, हमने लॉज ऑफ मोशंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कवर करते हुए जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमने अपने आज के सेशन में डील कर लिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। धन्यवाद।